दोस्तों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। यूँ तो आपने बहुत सी कहानी सुनी होंगी। कुएं से पानी पी लिया तो दलित को हाथ पैर तोड़ दिए गए, घोड़े पर बारात चढ़ के जा रहा है तो उसको पीट दिया। अभी जो सिलसिला चल रहा है, ये आखिर आपकी जो जंग है, 19 दिन 20 दिन तो हो चुके हैं। ये जंग कहाँ पर रोकेंगे आप ले जाकर? ये मेरा एक ही उद्देश्य है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अगर मेरे जैसे प्रधान होने के बावजूद भी मेरी पत्नी के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, तो बाकी दलित जो जितने भी हैं हमारे यहाँ पर 12 गांव हैं हमारे यहाँ, उनका सभी का हालत ऐसा ही है सब। तो मैं इसके लिए सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, और चाहे मुझे सरकार ने अगर न्याय नहीं दिया तो डीएम, एसडीएम और डीआईजी को भी हम जाकर के मिलेंगे बाल बच्चों के साथ। स्वाभिमान चला गया तो फिर उस आदमी के पास कुछ बचता नहीं है, चाहे सर उठा के जी लो, चाहे सर झुका के जी लो। इंसान की ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। जो मेरे और मेरी पत्नी का जो आत्मा को ठेस पहुंचाया है, मैं इस चीज़ के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं अगर हट गया तो बेचारे दलित बाकी के जो लोग हैं, जो मेड़ पे लेके घूम रहे हैं अर्थीयों को, ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो मैंने तो सोच लिया है कि मैं इस लड़ाई में पीछे नहीं रहूँगा। मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुझे योगी तक जाना पड़े, इस मोदी साहब तक जाना पड़े, तो भी वहाँ मैं जाऊँगा। ये जो इस तरीके की हरकत हुई है, क्या इससे लोकसभा जो चुनाव आ रहा है उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? वोटिंग का बहिष्कार होगा। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है, हम कोई वोटिंग नहीं करें। देखिए सर, हम अगर मोमेडनों से जब लड़ाई होती है उस टाइम पर हम हिंदू बन जाते हैं। उसके बाद में जब कोई वोटिंग का मामला आता है तो भाई आप तो हमारे हिंदू हो, लेकिन ऐसे टाइम पर जातिवाद छुआछूत के लिए हमको हमेशा अलग रखा जाता है, और अलग रखने के बाद हमारा बहुत तरीके का अपमान होते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, और योगी जी से निवेदन करता हूं, डीआईजी से लेकर के एसएसपी साहब को, कि मुझे न्याय दिया जाए। अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। साहब से भी मैं विनती करता हूं, डीएम साहब, कम से कम मैं इतने दिन से ये न्यूज़ में चल रहा है, देखा होगा, मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन आपके कार्यालय के सामने मैं मेरी फैमिली को लेकर के मैं धरना पर बैठूंगा, और वो 2 दिन बहुत जल्दी आएगा। तो देख सकते हैं, ये कालीचरण जी थे जो प्रधान हैं, इन्होंने विगुल फूंक दिया है स्वाभिमान की लड़ाई का। और मैं तो इनकी बात से सहमत हूँ। एक फिल्म का गीत याद आ रहा है मुझे, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के पास चला जाऊं तो और बेहतर होगा। गांव तो देख सकते हैं आप, पूरे तरीके से समृद्ध दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस गांव के बड़े सज्जन लोग हैं और बहुत दूर दूर तक इनकी सज्जनता का प्रचार होता होगा। लेकिन इन घरों में कुछ दबंग लोग भी रहते हैं जो जातिवादी के दंश को 77 साल से अब तक पनपाए हुए चले आ रहे हैं। आखिर ऐसे दबंगों के पीछे योगी का बुलडोजर कब निकलेगा, और 8 मिनट में आने वाली योगी की पुलिस कब पहुंचेगी? 21 दिन तो हो चुके हैं। अब इंतजार है कालीचरण जी को, प्रधान जी को, कि आखिर उन दबंगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, और दलित समाज का जो अपमान है। और सरकारी सारी जितनी भी आबादी हैं दबंगों ने घेर रखी हैं, और जी पुलिस ने हम ही प्रताड़ित हैं, और पुलिस ने हमारे ऊपर ही 24 आदमियों को एक साथ 17 में पाबंद किया है जी। तो दूसरे पक्ष को भी करे होंगे? दूसरे पक्ष से ही करे हैं, लेकिन हम तो यहाँ रहते भी नहीं। हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिला तो हम सीएम साहब के पास जाएंगे। अगर हमारी वहाँ भी बात नहीं सुनी गई तो हम रोड जाम करेंगे। सर, मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, मैं राघवगढ़ी गाँव का निवासी हूँ। सर, हमारे यहाँ समाज में, एससी समाज पे दबंग लोग जो सरकारी ज़मीन पे इन्होंने सारी पे कब्जा कर रखा है जी। शमशान में हमारे प्रधान जी की मैसेज एक्सपायर हो गई थी जी, वहाँ लेकर जा रहे थे। नहीं, प्रधान जी की पत्नी को रोक लिया। आपके रिश्तेदारी में कोई निधन हुआ तो जाने दिया था? रिश्तेदारी में भी नहीं जाने देते साहब। सर, दबंगों का कब से आप वो झेल रहे हैं दंश? अब मेरी तो 42 साल उम्र हो गई जी। मैंने तो शुरू से ही देखा है। आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी निधन होते हैं, आकस्मिक मौत होती है जी, उसके बाद कहाँ ले जाते हैं आप? सर, कहीं मेड़ों पे, चकरोड़ों पे इस तरीके से लगाते हैं जी। तो इस बीच में कभी आपने जरूरत नहीं समझी बोलने की? सर, हमारी संख्या यहाँ पे बहुत कम है, ये लोग बोलने नहीं देते जी। टेप क्या मारते पीटते हैं साहब, उल्टे सीधे मुकदमा लगाते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं साहब। हमने तो कई काफी वो झेले हैं, इनके अत्याचार झेले हैं जी हमने तो। मेरे पापा को मारा था जी इन्होंने। किस बात पर?
वैसे ही एक झगड़ा हो गया तो खेत पे जाके मेरे पापा को मारा था साहब। फिर उसमें आपने कोई बात नहीं करी? बात करी साहब, हमारी किसी ने सुनी नहीं साहब। अलीगढ़ तक गए तो हम मामला ये है साहब, 21 तारीख को फरवरी में 2024 में हमारी भाभी ब्रह्मा देवी का देहांत हो गया था हार्ट अटैक होने से। तो सुबह के टाइम, हम सुबह की बात है ये, आगे हुआ जी कि जैसे हम दाग लगाने जा रहे कोशिश कर रहे थे, तभी गांव के 10, 20, 50 लोगों ने आके प्रधान जी को धमकाया और भंगड़ा चूड़ा और ये चमार चूड़ने को शमशान नहीं है, वहाँ में नहीं लगा सकते, हमारी परंपराएं ख़त्म होंगी, ये होंगी। फिर हम सब ने बैठ के निर्णय लिया, मैं भैया लठ बजाने से कोई बात ना, मैं जनसंख्या कम है, हम लड़ ही नहीं सकते। तो भैया से कह के हमने एसडीएम साहब पे फ़ोन करवाया, सीओ साहब पे फ़ोन करवाया, वहाँ से पुलिस आई। उसके बाद 21 दिन 20 दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुई? अब तक अरेस्ट किया है कुछ लोगों को? अभी अरेस्ट की चल रही है साहब, हमारे ऊपर 770 लगा दी, जिसमें कि हम 25 आदमी हैं, जाटव और वाल्मीकि, और ऐसे बच्चों को लिया है जो आर्मी में थे, वो थे भी नहीं यहाँ। यह है कि अभी न तो उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया पुलिस ने। योगी की सरकार तो कह रही है 8 मिनट में पहुंचती है पुलिस। अरे पुलिस तो 8 मिनट में पहुंच जाओ, चाहे 8 घंटे में पहुंच जाओ, पूरा हमारे तो 21 तारीख से आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है जी। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा हो, जेल जाएं। बाकी ऐसा है कि हमारी लड़ाई पूरे गांव से नहीं है, जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ है। यहाँ मरी कहाँ है? हाँ, ये सवे गाँव में के हमला करो। अच्छा, के क्या कही थी? जो कही के हलमा मन लगाओ वहाँ शमशान घाट में। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? गुल ने जो कही का मैं लगाएंगे सबक शमशान घाट कहाँ है, और ये बात है भाई, तो वहीं चले गए वो। नहीं तो क्या वो जो शमशान घाट है जो लोग मना कर रहे थे, हाँ। उनकी अपनी प्रॉपर्टी है? ना तो फिर सबक ये वो आवाज लिखी हुई है। नहीं तो फिर क्यों कर रहे थे? 3 बीघे जमीन लिखी हुई है। हाँ, वहाँ में सब हमारे शमशान घाट को गिर लोग लगा मन ना देने, हम कहाँ जाए? खेतन में आए तो खेतन में फंस जाएंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये दिक्कत मानते हैं जावा तक। क्यों मानते हैं दिक्कत? क्या अब कारण? नहीं तो यही बात है, कोई पूछने तो नहीं पड़ेगी क्यों मानते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम कपूरी है। तो कपूरी अम्मा, आपने अब तक कितने ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो बहुत से लोग एक्सपायर हो गए होंगे हाँ, और अंतिम संस्कार के लिए मना कर देते हैं लोग, हाँ। तो फिर आप क्या करते हो? मैं लगता है मना वजह लगाया हम भेल रही है दगड़िए न में कब मेड़ पे और खेत न भाई तो खेत में लग जाए तो बने में हम बार कहाँ लगेंगे? तो सरकार से क्या कहना चाहती हो आप? न्यू कहना चाहते हैं शमशान घाट मिलना चाहिए हमको। नहीं, शमशान घाट तो है। हाँ, सबक हो सबक में। और अगर आपको आपके नहीं लगाने दिया फिर क्या करोगी तुम? फिर क्या करेंगे जबकि जब देखी जाए गाँव के मथर है। आपके